नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेन्स गवर्नमेंट एग्जाम्स एकेडमी में। मेरा नाम है प्रखर जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डेली करंट अफेयर शो। आइए देखते हैं 25 जुलाई 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहले खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में कोविड-19 कोरोना के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने जा रही है ताकि कोई भी जाकर खुद का परीक्षण कर सके। 23 जुलाई 2020 को लगभग 55,000 कोविड परीक्षण किए गए, जो आज तक राज्य में सबसे अधिक हैं और इसका उद्देश्य प्रतिदिन 1 लाख परीक्षणों को बढ़ाना है। कोविड टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश अब दूसरे स्थान पर है। अगली खबर है 3 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र आईएनए में कमीशन। भारतीय नौसेना ने केरल में एझिमाला में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है। यह वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन की सरकार की पहल के अनुरूप है। सौर संयंत्र भारतीय नौसेना में सबसे बड़ा है और इसकी अनुमानित आयु 25 वर्ष की है। अगली खबर है, गुजरात सरकार मुफ्त ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करेगी। गुजरात में शिक्षा विभाग ने राज्य के स्व वित्त पोषित स्कूलों में मानक 3 से 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। शिक्षा गुजराती और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में प्रदान की जाएगी, जो निःशुल्क होगी। यह फैसला तब हुआ जब स्व वित्त पोषित यानी कि प्राइवेट स्कूलों ने फीस संबंधी चिंताओं को लेकर ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला किया था। अगली खबर है, राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 23 जुलाई 2020 को दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली का प्रायोगिक रूप से लोकार्पण किया। राष्ट्रीय पास प्रणाली वन उपज के निर्बाध आवागमन को बढ़ाती है। लोग अपने मोबाइल फ़ोन से पास के लिए आवेदन कर सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल फ़ोन में ई पास प्राप्त भी कर सकते हैं। यह एक और कदम है जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाता है। अगली खबर है, महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन परमानेंट कमीशन देने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है। इससे महिला अधिकारियों को संगठन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह आदेश भारतीय सेना की सभी 10 क्षेत्रों में शॉर्ट सर्विसेज कमीशन एसएससी महिला अधिकारियों को पीसी परमानेंट कमीशन के अनुदान को निर्देशित करता है। अगली खबर है, एनआईटी के लिए पात्रता मानदंड में ढील। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड में ढील देने का फैसला किया है। जिन उम्मीदवारों ने जेईई मेंस 2020 परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें अब केवल 12वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इनमें प्रवेश के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक हासिल करना आवश्यक है। अगली खबर है, पहला इंडोसैट टेस्ट 2020 आयोजित किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत पहली बार इंडियन स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 का आयोजन किया। नेपाल, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केन्या, ज़ाम्बिया, इंडोनेशिया और मॉरिशस के लगभग 5,000 उम्मीदवार 22 जुलाई 2020 को परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रचलित इंटरनेट मोड में आयोजित की गई थी। अगली खबर है, 81 परियोजनाओं के लिए 8,767 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया है। 81 परियोजनाओं के लिए 8,776 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दे दी गई, जो पूरे भारत में लगभग 60,000 घरों को पूरा करने में सक्षम होगा। ये परियोजनाएं वित्त कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान भी करेंगी। अगली खबर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज ने एक कलाई बैंड विकसित किया।
एम्स नागपुर ने IIT जोधपुर और IIT नागपुर के सहयोग से कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक स्मार्ट कलाई बैंड को स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया है। 45,720 मामलों में सबसे अधिक एकल दिन में बढ़ोतरी के साथ भारत की कोविड-19 कोरोना टैली ने 23 जुलाई 2020 को 12 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। मृत्यु दर एक दिन में रिकॉर्ड 1129 मृत्यु के साथ 29,861 हो गई है। अगली खबर है, श्रीपाली वेराकोडी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। श्रीलंका क्रिकेट ने घोषणा की कि श्रीपाली वेराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने 79 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया। वह 2013 और 2017 में विश्व कप और 2018 T20 विश्व कप में श्रीलंकाई पक्ष में थीं। वह 2014 के एशियाई खेलों में कांस्य जीतने वाली श्रीलंकाई टीम का भी हिस्सा थीं। अगली खबर है, ओडिशा सरकार ने बिलुंग गांव का नाम बदल दिया। प्रसिद्ध ओडिया लोकगीत रंगबती की लोकप्रियता के बाद ओडिशा सरकार ने संबलपुर जिले के बामरा तहसील के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग कर दिया है। इस गीत के गीतकार मित्र भानु गौंटिया का जन्म बिलुंग गांव में हुआ था और उन्होंने लगभग 1000 संबलपुरी गीतों की रचना की है। उन्हें ओडिशा राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगली खबर है, रीवा गांगुली दास विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व। बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया है। सुश्री दास 30 सितंबर 2020 को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद श्री विजय ठाकुर सिंह की जगह लेंगी। वह 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अगली खबर आ रही है, टीना डाबी ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त। IAS अधिकारी टीना डाबी को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI यंग लीडर्स की संचालन समिति की मानद सलाहकार नियुक्त किया गया। नियुक्ति सत्र 2020 से 2023 के लिए वह 2016 की सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर थीं। डाबी वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा में एक उप विभागीय अधिकारी SDO के रूप में तैनात हैं। अगली खबर है, कोयम्बटूर के एक वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर में पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक को नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। कन्नन वॉदियर ने कई व्यक्तिगत दौरे किए और आलापुझा में 1128 पवित्र पेड़ों की कल्पना की। उन्हें वानिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें केरल के आलापुझा जिले के लुप्तप्राय पवित्र पेड़ों का संरक्षण भी शामिल है। अगली खबर है, चीन ने मंगल पर स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया। चीन ने 23 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र प्रोब लॉन्च किया, जो बीजिंग के विश्व स्तरीय अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाने के मिशन में एक प्रमुख उपलब्धि है। तियानवेन एक नामक प्रोब हैनान द्वीप से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया और इसकी फरवरी 2021 में मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तक पहुंचने की उम्मीद है। एक सफल लैंडिंग पर प्रोब में कम से कम 90 मंगल दिनों के लिए काम करने की उम्मीद है। अगली खबर है, अमित शाह ने ट्री प्लांटेशन ड्राइव 2020 को लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जुलाई 2020 को कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित ट्री प्लांटेशन ड्राइव 2020 का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 10 राज्यों में 38 जिलों में 6000 एकड़ भूमि पर पेड़ लगाए जाएंगे। गृह मंत्री ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ग्रीन क्लाइमेट फंड ने कोरोना वायरस रोग कोविड-19 कोरोना महामारी के कठोर आर्थिक प्रभाव का सामना करने वाले सदस्यों के लिए ग्रीन रिकवरी के लिए साझेदारी करने पर सहमति व्यक्त की है।
रणनीति 2030 के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी प्रतिबद्ध परियोजनाओं का 75% जलवायु परिवर्तन शमन और 2030 तक अनुकूलन का समर्थन करेगा। अगली खबर है, भारत मालदीव ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारत और मालदीव ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2 मालदीव द्वीपों पर मछली प्रसंस्करण संयंत्रों के निर्माण की अनुमति देगा। अनुबंध पर 22 जुलाई 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। 2019 में मालदीव और भारत ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसमें मरधू, हितदू और हुलहदू में 3 मछली प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए कहा गया था। अगली खबर है, चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी गई। ओडिशा सरकार ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग के तहत ओडिशा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा कैडर और एलोपैथिक बीमा चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। इसने खोरधा और कटक जिलों में अगले 3 महीनों के लिए नए समर्पित कोविड अस्पताल चलाने के लिए सीएम राहत कोष से 20.674 करोड़ स्वीकृत किए हैं। अगली खबर है, मणिपुर जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। यह परियोजना ग्रेटर इम्फाल और मणिपुर के 1700 गांवों में स्वच्छ पेयजल देगी। केंद्र द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 1,42,749 घरों के साथ 1185 बस्तियों को मीठे पानी के घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए परियोजना के लिए निधि प्रदान की गई है। अगली खबर है, यूएस ने रिलायंस जियो को क्लीन टेलकॉस में सूचीबद्ध किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों के बीच सूचीबद्ध किया है जो क्लीन टेलकॉस बन रही हैं। वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हवाई जैसे निगरानी राज्य के उपकरण के साथ व्यापार करने से इनकार कर रहे हैं। स्वच्छ नेटवर्क समान विचारधारा वाले देशों और कंपनियों के गठजोड़ द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास है ताकि उनके महत्वपूर्ण दूरसंचार, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स आदि को घातक लोगों से सुरक्षित किया जा सके। अगली खबर है, आंध्र प्रदेश और सरकार ने अमूल यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह महिला स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण और सरकारी क्षेत्र में दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। अमूल महिला समूहों की मदद करेगा और सहकारी क्षेत्र में डेयरी फार्मिंग को एक अवसर देगा और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और विपणन अवसर प्रदान करेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।